नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा जो 2021-22 की आई है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास हमारी आर्थिक समीक्षा की पहली क्लास है। इसके अंदर हम जो भी इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं ना आर्थिक समीक्षा के अंदर वो याद करेंगे, ठीक है। और आप विश्वास कीजिए कि आप पूरी क्लास देख लोगे तब आपको जो भी महत्वपूर्ण आंकड़े हैं ना वो सारे याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो राजस्थान की आर्थिक समीक्षा वो किसके द्वारा पेश की जाती है? तो आर्थिक एवं सांख्यिकी जो निदेशालय है उसके द्वारा इसके आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। और इसके निदेशालय के इसके निदेशक कौन है? तो ओम प्रकाश जी बेरवा हैं, ठीक है। और इस विभाग के आर्थिक सांख्यिकी मंत्रालय मंत्री कौन है? तो वो है गोविंद राम जी मेघवाल, ठीक है। तो अब स्टार्ट करते हैं। राज्य का सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है? जैसे राज्य की भौगोलिक सीमा के भीतर जो भी अंतिम वस्तुएं और सेवाओं उत्पादित होती है ना उनका अंतिम मौद्रिक मूल्य, ठीक है। राज्य की भौगोलिक सीमाओं के भीतर उत्पादित अंतिम वस्तुएं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्यों का योग, ये होती है जीडीपी। ये तो जीएसडीपी होती है। जीएसडीपी मतलब ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इसी को भारत के संदर्भ में देखें तो ये जीडीपी हो जाएगी। इसके अंदर स्टेट लगा देते हैं तो ये जीएसडीपी, ठीक है। होता क्या है? तो जैसे मान लीजिए ये हमारा मान लो गेहूँ है, ठीक है। इसको बाद में बनाते हैं आटा। 1 किलो गेहूँ है मान लो 20 रुपये की है। आटा होता है मान लो 1 किलो 25 रुपये का हो गया। इसके बाद इसकी वस्तु बनती है तो मान लो बिस्किट बना देते हैं इसके, ठीक है, आटे के। तो ये मान लीजिए 1 किलो आटे से 300 रुपये के बिस्कुट बन गए, ठीक है। तो ये हो गया अंतिम वस्तु, बिस्किट हो गया अंतिम वस्तु। बिस्कुट से और क्या बनेगा, ठीक है, बिस्किट हो गया अंतिम वस्तु। तो इसका अंतिम वस्तु का जो मौद्रिक मूल्य है ना 300 रुपये, इसको काउंट किया जाता है जीडीपी के अंदर, ठीक है। जीडीपी के अंदर इसको काउंट किया जाता है, ना कि इन दोनों को इसके अंदर ही पहले से 300 के अंदर आ गया है टोटल, ठीक है। तो अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के मौद्रिक मूल्य, ये हो गया अंतिम वस्तु। अंतिम वस्तु कौन सी होगी? बिस्किट, ठीक है। तो ये अंतिम वस्तुओं का मौद्रिक मूल्य हो गया 300, इसको जीडीपी के अंदर काउंट किया जाता है। तो ये स्टेट का, इसलिए इसे जीएसडीपी कहते हैं। तो अब देखिए जीएसडीपी राजस्थान का दो आधार पर निकाला जाता है। एक तो स्थिर मूल्यों पर, एक प्रचलित मूल्यों पर। स्थिर मूल्यों का याद रखना है कि आधार वर्ष कौन सा है। एक तो सबसे पहले तो छोटे एग्जाम्स के अंदर इतना आधार वर्ष पूछा जाता है, ज़्यादा डीपली नहीं पूछा जाता, ठीक है। तो इसका आधार वर्ष क्या है? 2011-12, ठीक है। ये याद रख लीजिएगा पहले तो आधार वर्ष 2011-12 है। और प्रचलित मूल्य मीन करंट प्राइस पर, स्थिर मूल्यों कांस्टेंट प्राइस पर, प्रचलित मूल्य मीन करंट प्राइस पर, ठीक है। तो ये है कितना? स्थिर मूल्यों पर है 7,33,017 करोड़ रुपए, ठीक है। करोड़ में पैसे ये, ठीक है। 7,33,017, ठीक है। इसको याद रखना 73,30,17, ठीक है। 73,30,17 3-4 बार बोलोगे तो ये याद हो जाएगा, ठीक है। एक बार ये क्लास बाद में वो देख लीजिएगा, ठीक है। और प्रचलित मूल्यों पर इतना याद रख लीजिएगा कि स्थिर मूल्यों पर और प्रचलित मूल्यों पर तुलना करेंगे तो हर आंकड़े स्थिर मूल्य के कम होंगे, प्रचलित मूल्य के आंकड़े हैं वो ज़्यादा होते हैं, ठीक है। क्योंकि वो करंट प्राइस के स्थिर मूल्य बहुत ज़्यादा पुराना हो गया प्राइस, जो स्थिर मूल्य 2011-12 रखा हुआ है बेस ईयर, ठीक है, उसके आंकड़े कम होते हैं, ठीक है। ज़्यादा होता है प्रचलित मूल्यों का। तो प्रचलित मूल्यों का कितना है? 11,96,137, 11,96,137, 11,96,137 करोड़ रुपए, ठीक है। ये राजस्थान की जीडीपी है करंट प्राइस पर। तो ये इसका इस बार की इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसके अंदर इनकी भारत से भी तुलना की, मतलब भारत की जीडीपी जितनी है ना, ठीक है, जीडीपी, उसके अंदर राजस्थान की जीडीपी का कितना प्रतिशत योगदान है, ठीक है। तो वो है 5.15%, ठीक है। 5.15% योगदान है प्रचलित मूल्यों पर, ठीक है। प्रचलित मूल्य वाले पूछा जाता है ज़्यादा एग्जाम्स में अंदर। तो भारत की जीडीपी है ना उसके अंदर राजस्थान की जीडीपी कितने प्रतिशत योगदान है? तो 5.15%। और स्थिर मूल्यों पर पूछे तो भी 4.97% है लगभग, ठीक है। वो 5% लगभग हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा प्रचलित मूल्यों पर वाली है ना ये पूछा जाता है। आपको मैं सारे आंकड़े याद नहीं करवाऊंगा, जो भी इंपॉर्टेंट होंगे ना वो सारे याद करवा दूंगा, ठीक है। अब ये स्थिर मूल्यों पर आपने पढ़ तो लिया कि स्थिर मूल्यों पर 73,30,17 है, ठीक है। ये कितने प्रतिशत वृद्धि हुई है पिछले साल से? तो 11%, ठीक है। कम है 11%। और ये 18% है प्रचलित मूल्यों वाली। प्रचलित मूल्य वाली है कितनी? 11,96,137, ये 18% बढ़ गई। और जो स्थिर मूल्यों पर वाली है वो 11.04%, ठीक है। 0.4 तो दोनों के अंदर है, 0.4, ठीक है। अब कम कौन सी बढ़ी है? कम वृद्धि किस में हुई है? स्थिर मूल्यों पर वाली में कम हुई है। प्रचलित मूल्यों पर वाली कम ज़्यादा क्यों हुई है? क्योंकि पिछले साल कोविड के कारण, कोविड के अंदर जो हानि हुई थी, मतलब सारे उद्योग धंधे ठप पड़े थे, इसलिए एकदम से इस साल बूम की है अर्थव्यवस्था, तो जीडीपी 18% की वृद्धि हुई है। इसके अंदर कम क्यों होती है? इसका बेस ईयर पुराना है 2011-12, उस हिसाब से कीमत लगाई जाती है, ठीक है। ये हो गया सकल घरेलू उत्पाद। तो वृद्धि भी बता दी सकल घरेलू उत्पाद की, ठीक है। स्थिर मूल्य पर कम होती है, प्रचलित मूल्य पर ज़्यादा है। के बाद आता है सकल राज्य मूल्यवर्धन, यानी जीएसवीए, ग्रोस स्टेट वैल्यू एडिशन, ठीक है। जीएसवीए क्या होता है? ये अलग अलग क्षेत्रों का योगदान देखने के लिए निकाला जाता है, ठीक है। कृषि का कितने प्रतिशत योगदान है, उद्योगों का, सेवाओं का, ठीक है। तो ये होता क्या है? मतलब प्राथमिक उत्पाद प्राप्त हो गया, उससे कितने नए उत्पाद बनाए जा रहे हैं, ठीक है, ऐसा देखा जाता है इसके अंदर। तो अलग अलग क्षेत्रों का योगदान देखने के लिए जीएसवीए निकाला जाता है, स्थिर मूल्यों पर, प्रचलित मूल्यों पर, दोनों पर। तो इसके अंदर केंद्रीय स्तर पर देखें ना तो सेवा क्षेत्र फर्स्ट पर है, सबसे ज़्यादा योगदान। सेकंड पर उद्योग है, थर्ड पे कृषि है, सबसे लास्ट में कृषि का योगदान, ठीक है। लेकिन राजस्थान में देखें ना, राजस्थान कृषि ज़्यादा होती है, तो उसके अंदर सेवा क्षेत्र तो प्रथम है ही, लेकिन कृषि सेकंड आएगा, उद्योग लास्ट में आएंगे, उद्योग सेकंड थर्ड, ठीक है।
राजस्थान में कृषि सेकंड है और भारत के स्तर पर देखें तो कृषि सबसे लास्ट में है। ठीक है, ये आंकड़े आप देख सकते हो, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, छोटे एग्जाम्स के अंदर नहीं पूछा जाता। जब आप एग्जाम्स की कांस्टेबल की और ग्राम सेवक की तैयारी करें तो ये आंकड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये आरएस के अंदर पूछे जाते हैं। ठीक है, सकल राज्य मूल्यवर्धन, ये प्रचलित मूल्य व स्थिर कीमतों पर दोनों देख सकते हो आप। इसके बाद शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद क्या होता है, ये मतलब जीएसडीपी है ना, उससे मूल्य ह्रास निकाल दिया जाता है। जो राजस्थान का जीडीपी होता है उसके अंदर से मूल्य ह्रास निकाल दिया जाता है। मूल्य ह्रास होता क्या है, जैसे आपके पास मान लो गाड़ी है, कोई कार है, उसको कोई किसी ने कोई लेके जा रहा है आपसे मांग कर, वो तेल तो मान लो 50 किलोमीटर चला रहा है, उसका 50 किलोमीटर का जितना तेल लगता है उतना डलवा देता है तेल तो, लेकिन उसकी जो टायर और इंजन में जो घिसावट हुई है, इंजन में, तो वो उसका मूल्य ह्रास है गाड़ी का। ठीक है, ये होता है मूल्य ह्रास। जैसे आपको बताया था जो बिस्कुट वाला एग्जांपल, जैसे बिस्किट आप फैक्ट्री में बनवा रहे हैं तो फैक्ट्री में बिस्किट तो 300 रुपये बन गए, वो तो जीडीपी के अंदर काउंट हो जाएगा, लेकिन इसके अंदर से मूल्य ह्रास क्या निकालेंगे, जिसके उससे फैक्ट्री के अंदर जो मशीनें हैं, उनको मशीनों की जो घिसावट आ रही है ना, ये उनके पैसे निकाले जाएंगे इसके अंदर से। ठीक है, वो शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद हो जाएगा। ठीक है, तो आगे देखते हैं प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कितनी है राजस्थान की, दो कीमतों में निकाली जाती है, वो पता है स्थिर मूल्य पर और प्रचलित मूल्य पर। स्थिर मूल्य पर कितनी है, 81,231 रुपये। ठीक है, और प्रचलित मूल्यों पर 135,218, मतलब 1,35,218 रुपये। ठीक है, इसको कैसे याद करोगे, तो स्थिर कीमतों पर कम है, इतना ध्यान रख लीजिएगा। पहले तो स्थिर कीमतों पर क्या है, 8 1 2 3 1, ये तो स्थिर कीमतों पर होगी। और प्रचलित कीमतों पर देखेंगे 8 1 2 3 1, ये 3 4 बार याद करो, 8 1 2 3 1। ठीक है, और प्रचलित कीमतों पर देखोगे ना तो 8 उल्ट पीछे से लिखो, 8 1 2, उसके बाद एक स्पेस कर दो, 1 3 1, 8 1 2 3 1। ठीक है, एक यहाँ पर 5 लगा देना। ठीक है, 8 1 2 3 1, बीच में स्पेस है वो 5 लगा देना। और इस प्रकार से भी याद कर सकते हो, या ऐसे याद कर लो, उसके अंदर लास्ट में क्या है 31, उसको 13 लिख दिया, उसके बाद 13 चौके कितना होता है 52, और उसके बाद 13 और 5 18, ये 13 और 5 18, ये भी आ गया दोबारा। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो। प्रचलित कीमतों पर स्थिर कीमतों पर दोनों याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट है, प्रति व्यक्ति आय एग्जाम्स के अंदर पूछा जाता है, आरएस के अंदर पूछा गया था पिछली बार। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, ये कुछ मतलब सारणी दी हुई है, जो पीछे पढ़ा है ना उसकी सारणी दी हुई है। ठीक है, जो स्थिर कीमतों पर जो जीएसडीपी कितना है, 11.04% बढ़ा है। ये प्रचलित कीमतों पर जीएसडीपी 18.04% बढ़ा है। इसी प्रकार से सारा दिया हुआ है। प्रति व्यक्ति आय है ना, ये प्रचलित कीमतों पर तो आज तक मतलब 2017 से जो आंकड़े दिए हुए हैं, इनके अंदर कभी भी घटी नहीं है। ठीक है, लगातार बढ़ी है। ठीक है, ये यहाँ पर स्थिर दिख रही है, ये भी घटी नहीं है, पूरा आंकड़े देखोगे ना तो बढ़ी हुई है थोड़ी। ठीक है, और लेकिन स्थिर कीमतों पर देखिए ना, ये पिछले मतलब जो कोविड के कारण पिछले साल घटी थी यहाँ पर। ठीक है, लेकिन अब वापस बढ़ गई इस साल। इसके बाद देखते हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। और ये कृषि उत्पादन सूचकांक है ना, इसका आधार वर्ष देख लीजिएगा, और तो ज़्यादा ये आंकड़े इंपॉर्टेंट नहीं है। आधार वर्ष 2005-6 पहले था, उसका 2007-8 कर दिया। ठीक है, उसके बाद कुल खाद्यान्न उत्पादन है ना, ये 225.20 लाख मीट्रिक टन हुआ है, 225.20 लाख मीट्रिक टन। ठीक है, ये जो कृषि संबंध क्षेत्र का जो वीडियो लेकर आऊँगा ना क्लास, उसके अंदर ये कंप्लीट करवाऊंगा आपको। ठीक है, तिलहन का कितना उत्पादन हुआ है, दलहन का कितना है, कपास गन्ना का, वो कंप्लीट करेंगे कृषि वाला। ठीक है, और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक आईपी इंडेक्स, इसके की ये भी आधार वर्ष याद कर लीजिएगा आप। वो थोक मूल्य सूचकांक है, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का आधार वर्ष 2011 पर है, जो स्थिर बेस ईयर का पीछे था ना जीडीपी का वही है। और थोक मूल्य सूचकांक का क्या है, 1999-2000, ये ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम्स के अंदर, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष क्या है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, अधिष्ठापित ऊर्जा, यानी राजस्थान के अंदर कितने मेगावाट की ऊर्जा स्थापित की जा चुकी है, ऊर्जा संयंत्र स्थापित की जा चुके हैं। ठीक है, तो 23,321 मेगावाट की ऊर्जा क्षमता राजस्थान के अंदर स्थापित की जा चुकी है। ठीक है, इतनी मेगावाट ऊर्जा के संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, कितने 23,321। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम्स के अंदर आता है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद देखते हैं, ये दिया हुआ है इस बार, हर बार तो ऐसा नहीं दिया जाता कि भारत से तुलना की जाती है राजस्थान की। इस बार के जो इकोनॉमिक सर्वे है ना, इसके अंदर जो इंडिया का जीडीपी है ना, उससे तुलना की इंडिया के कुछ आंकड़ों से। तो राजस्थान का कुल जीडीपी कितना है, तो 232.15 लाख करोड़। ठीक है, तो लेकिन राजस्थान का कितना है, तो 11.96, ये पीछे देखा था। प्रचलित कीमतों पर ये याद रख लीजिएगा, प्रचलित कीमतों पर 11.96 लाख करोड़। ठीक है, तो ये कितने प्रतिशत योगदान है पूरी भारत की जीडीपी में, राजस्थान का प्रचलित कीमतों पर कितने प्रतिशत योगदान है, तो 5.15%। ठीक है, वैसे जो स्थिर कीमतों पर इसके अंदर तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन आगे स्थिर कीमतों पर देखें तो 4.97 दिया हुआ है। ठीक है, 4.97% योगदान है, लगभग 5% स्थिर कीमतों पर है, लेकिन ये आंकड़े स्पष्ट तौर पर दिए हुए हैं, तो ये याद रख लीजिएगा। प्रचलित कीमतों पर राजस्थान का भारत की जीडीपी में योगदान 5.15% है। ठीक है, उसके बाद जीडीपी स्थिर मूल्यों पर भारत की कितनी वृद्धि दर रही है, मतलब विकास दर कितनी रही है, तो भारत की तो रही है 9.2% विकास दर स्थिर कीमतों पर, और राजस्थान की कितनी रही है 11.04। ठीक है, और प्रति व्यक्ति आय राजस्थान की है ना भारत से कम है, इतने याद रख लीजिएगा। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, 1,50,326 रुपये प्रचलित कीमतों पर है। ठीक है, प्रचलित कीमतों पर 1,50,326 रुपये, लेकिन राजस्थान की कितनी है 1,35,218 रुपये, 1,35,000, लगभग 15,000 रुपये कम है।
ये याद रख लीजिए कि राजस्थान की जीडीपी जो प्रति व्यक्ति आय है ना, वो भारत की प्रति व्यक्ति आय से कम है। साक्षरता दर ये 2011 की जनगणना के अनुसार है, भारत की साक्षरता दर तो 73% है, लेकिन राजस्थान की कितनी है, 66.1%। जन्म दर 2019 की जो एक रिपोर्ट आई थी उसके अनुसार जन्म दर है ना भारत की तो 19.7% है, 19.7, और राजस्थान की कितनी है, 23.7। ठीक है। उसके बाद कार्य भागीदारी मतलब वर्क पार्टिसिपेशन रेट कितनी है, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम के अंदर पूछा जाता है आपके। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति वो कार्य भागीदारी है ना, वो कितनी है, 39.8, और राजस्थान की कितनी है, 43.7। राजस्थान के मतलब 100 में से 43.7% जो लोग हैं ना, वो ज़्यादा कार्य में लगे हुए हैं। ठीक है, राजस्थान की कार्य भागीदारी है ना वो ज़्यादा है भारत की कार्य भागीदारी से। ठीक है, इसी प्रकार से कुछ और आंकड़े दिए हुए हैं। ठीक है, तो राजस्थान का जो भारत का भौगोलिक क्षेत्र है ना, तो वो 2011 की जनगणना के अनुसार 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान के कितने हैं, 3,42,000 है। ठीक है, और जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 121 करोड़ है, राजस्थान की 6.85 करोड़ है। ठीक है, लिंगानुपात भारत का कितना है, तो 943 है, और राजस्थान का कितना है, 928। ठीक है, भारत का ज़्यादा है, राजस्थान कम है। उसके बाद क्या दिए हुए आंकड़े, स्थापित ऊर्जा, ये इंपॉर्टेंट है, बताया था आपको कि स्थापित विद्युत ऊर्जा है ना मेगावाट में, ये भारत के अंदर कितनी है, तो 3,93,000, लगभग 4 लाख के करीब है। ठीक है, और राजस्थान की कितनी है, 23,321। याद रख लीजिएगा, राजस्थान वाला जरूर याद रख लीजिएगा। और सड़क घनत्व है ना, ये कितना है, भारत का तो 161, लगभग 161, लगभग 162 हो जाएगा, 162 किलोमीटर है। राजस्थान का कितना है, लगभग आधा है इसका, तो 79.76, लगभग 80 किलोमीटर है। ठीक है, और डाकघर ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, डाकघर दूरसंचार मार्च 2021 तक आंकड़े हैं। डाकघर भारत के अंदर इतने हैं, 1,56,000 है, राजस्थान के अंदर 10,283 है। भारत के अंदर ग्राहक कितने हैं, तो लगभग जो 121 करोड़ जनसंख्या है, उसी प्रकार से 120 है, 120 करोड़, और राजस्थान के अंदर जो 6.68 करोड़ है। ठीक है, तो ये होगी हमारी क्लास आज की। इसके अंदर कुछ राजस्थान से संबंधित कुछ फैक्ट दिए हुए हैं। ठीक है, राजस्थान से संबंधित क्या है, राजस्थान से कौन कौन से राज्यों से सीमा लग रही है, राजस्थान का क्षेत्रफल ये है, और भारत के क्षेत्रफल में 10.41% क्षेत्रफल है राजस्थान का, और कुल जनसंख्या है ना उसका, राजस्थान की जनसंख्या कितने प्रतिशत है भारत की कुल जनसंख्या में से, तो 5.66% है 2011 की जनगणना के अनुसार। उसके बाद जो है, जो उत्तर से दक्षिण राजस्थान का विस्तार कितना है, तो 826 किलोमीटर है, और पूर्व से पश्चिम 869 है। आपको पता है 43 किलोमीटर की अंतर है इन दोनों में। ठीक है, तो उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, ये ज़्यादा आप जियोग्राफी के अंदर नहीं पढ़ा होगा किसी ने, हर किसी ने। तो राजस्थान का जो दक्षिणी भाग है ना, जो आता है, मान लो ये राजस्थान है, इसका इधर तो गुजरात आ जाता है, इसके बाद यहाँ पर कच्छ की खाड़ी आती है गुजरात के पास में। तो कच्छ की खाड़ी से ना राजस्थान का कितनी दूरी है दक्षिणी भाग की, तो 225 किलोमीटर है। इसके अंदर आंकड़े दिए हैं, तो क्या पता एग्जाम्स के अंदर पूछ ले। तो अरब सागर है, उसके बाद में नीचे अरब सागर आता है, अरब सागर से 400 किलोमीटर की दूरी है दक्षिणी भाग। ठीक है, तो ये होगी आज की हमारी क्लास। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी, वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।